बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के बीके बोर्ड चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3.5 जिसके अंदर हमारे पास डायरेक्ट और इनवर्स वेरिएशन के वर्ड प्रॉब्लम्स है, उसको हम सॉल्व करेंगे। तो वर्ड प्रॉब्लम के अंदर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वेरिएशन के अंदर वैल्यू दी होगी, जिससे हमने के मेथड से सारी ये सॉल्व करने हैं। तो स्टार्ट कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास है, हेज इज़ मेड ऑफ वुडन प्लैग। एक रुकावट कहते हैं कि वो उससे बनाई गई है। द थिकनेस टी ऑफ हेज वेरीज डायरेक्टली इज़ द नंबर ऑफ लैंग। कहते हैं जितनी आप इसकी मोटाई वो क्या होगी, वो डायरेक्टली है किससे, नंबर ऑफ लेंथ से। जितने नंबर ऑफ लेंथ आप बढ़ाओगे उस हिसाब से क्या होगी, थिकनेस बड़ी होगी। 4 प्लैंक्स मेक 12 सेंटीमीटर थिक एज। कहते हैं जो 4 प्लैंक क्या होते हैं, आप 4 प्लैंक से बनाते हो तो वो कितनी थिकनेस बनाते हैं, 12 सेंटीमीटर। फाइंड, वो आगे आपसे कहते हैं कि एक फर्स्ट ऑप्शन है कि थिकनेस ऑफ हेज व्हेन नंबर ऑफ प्लैंक इज 6। कहते हैं थिकनेस मालूम करो जब नंबर ऑफ प्लैंक कितने हो, 6 हो। सेकेंड, नंबर ऑफ प्लैंक्स में थिकनेस ऑफ एज इज 9 सेंटीमीटर। नंबर मालूम करो जब थिकनेस ऑफ एज कितनी हो, 9 सेंटीमीटर हो। तो हमें जो क्वेश्चन दिए गए हैं हम उसको सॉल्व कर लेते हैं। हमारे पास हम वैल्यू ले लेते हैं। वैल्यू हमारे पास ये हमने लिख ली है, थिकनेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन है, टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन ले लेते हैं। अच्छा, हमारे पास हम सोल्यूशन लिखते हैं। सबसे पहले t इज इक्वल टू हम क्या लिखते हैं, t डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन। प्रोपोर्शनलिटी की जगह पे हम कांस्टेंट लगा लेते हैं, तो हमारे पास t इज इक्वल टू के एन। अच्छा, k की वैल्यू हमने मालूम करना है कांस्टेंट की, तो कांस्टेंट की वैल्यू हम मालूम करेंगे तो k इज इक्वल टू टी बाई एन हो जाएगा। t हमारे पास कितना शुरू में दिया गया है, वो है 12 सेंटीमीटर, और नंबर कितने दिए गए हैं, वो है 4। तो हमारे पास ये कितनी आ जाएंगी, 4 3, तो हमारे पास 3 के आ जाएगा। कांस्टेंट हमारे पास क्या आ जाएगा, 3। आगे वो हमने क्या मालूम करना है, इसका फर्स्ट पार्ट टी मालूम करना है। फर्स्ट पार्ट के अंदर टी मालूम करना है जब एन कितना हो, 6 हो, तो के की वैल्यू हम पुट कर लेते हैं। एन की वैल्यू कितनी है, हमारे पास 6 है, तो हमारे पास कितनी आ जाएगी, 18 सेंटीमीटर आ जाएगी थिकनेस इसकी। दूसरा उसका पार्ट वो क्या कह रहे हैं, क्या मालूम करना है, एन मालूम करना है। एन मालूम करना है जब थिकनेस आपको कितनी दी है, 9 सेंटीमीटर। टी इज इक्वल टू के एन, हम वैल्यू पुट कर लेते हैं, के बाई टी, सॉरी टी बाई के, क्योंकि इधर इज इक्वल टू एन हो जाएगा। एन की वैल्यू पुट कर लेते हैं, हमारे पास टी की वैल्यू, टी कितनी है हमारे पास, 9 सेंटीमीटर, और के की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है, के की वैल्यू हमारे पास 3 है। तो हमारे पास नंबर कितने आ गए, 3 आ गए, तो ये इसका आंसर है। 18 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर इसका आंसर है। दूसरा क्वेश्चन इसके अंदर है, इन अ फाउंटेन द प्रेशर पी ऑफ वाटर इट इज टर्नल पॉइंट वेरीज डायरेक्टली इज डेप्थ। कहते हैं पी आपका क्या है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, डेप्थ के, अब सरफेस फ्रॉम सरफेस से। प्रेशर इज 51 न्यूटन सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर स्क्वायर। कहते हैं प्रेशर कितना है, 51 न्यूटन पर सेंटीमीटर में। डेप्थ इज 3 सेंटीमीटर, जब डेप्थ 3 हो। फाइंड पी प्रेशर व्हेन डेप्थ इज 7 सेंटीमीटर। तो हमने जो डाटा है वो कलेक्ट करके लिए है, हम उसको आगे कर लेते हैं। हमारे पास जो वैल्यू है P हमारे पास क्या है, P इज इक्वल टू, सोल्यूशन लिख लेते हैं, P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू D है। P इज इक्वल टू के डी हम लिख लेते हैं। K हमने मालूम करना है, तो K इज इक्वल टू P बाई डी। P की वैल्यू कितनी है, 51 है, और D की वैल्यू कितनी है, 3 है। तो हमारे पास कितना आ जाता है, 317 आ जाता है। K की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई है, 17 आ गई है। K की वैल्यू कितनी आई है, 17 आई है। आगे वो हमने क्या मालूम करना है, P मालूम करना है। P मालूम करना है तो हम P मालूम करना है, इसका पार्ट P मालूम करना है जब डेप्थ कितना होगा, डेप्थ कितना है, 7 सेंटीमीटर।
P इज इक्वल टू के डी है। वैल्यू पुट कर लेते P इज इक्वल टू के की जगह पे हमारे पास वैल्यू क्या आई है 17 और D की जगह पे 7, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। हमारे पास कितने आते हैं P इज इक्वल टू 7 7 49, 9 हासिल 7 1 7 प्लस 4, तो आपके पास कितनी आ जाती है 11 न्यूटन मीटर पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमारे पास प्रेशर की वैल्यू ये आ जाती है, प्रेशर की वैल्यू ये हमारे पास इसके अंदर है। क्वेश्चन नंबर 3 इसका है प्रेशर P ऑफ गैस इन अ कंटेनर वेरीज डायरेक्टली एज टेम्परेचर। प्रेशर आपका किस लिए डायरेक्टली टेम्परेचर के साथ रिलेटेड है। जब आप व्हेन प्रेशर इज 50 न्यूटन कहते हैं कि न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, कहते हैं जब आपका प्रेशर इतना हो टेम्परेचर इसको कितना होता है 75 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। फाइंड प्रेशर व्हेन टेम्परेचर इज 150 न्यूटन है। कहते हैं प्रेशर मालूम करो जब टेम्परेचर आपके पास कितना हो 150 न्यूटन हो। तो हमारे पास जो क्वेश्चन है उसके अंदर हम लिख लेते हैं वैल्यू P directly proportional to T implies that P is equal to KT, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी को ख़त्म कर रहा है। तो K की वैल्यू मालूम करनी है K इज इक्वल टू P बाई टी, K इज इक्वल टू P बाई टी। P की वैल्यू हमारे पास कितनी है 50, P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आपके पास क्या है P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। P की वैल्यू हमारे पास है 50 और T की वैल्यू हमारे पास है 75। तो हम क्या कर लेते हैं डिवाइड कर लेते हैं 25 2 और 25 3। तो K की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई है 2/3। अच्छा आगे हमने क्या मालूम करना है, आगे हमने मालूम करना है P मालूम करना है जब टेम्परेचर कितना हो 150 हो। तो हम P मालूम करने के लिए लिख लेते हैं वैल्यू P इज इक्वल टू के टी। P की जगह पे वैल्यू K की जगह पे वैल्यू 2/3 और T की जगह पे वैल्यू 150। तो हम कर लेते हैं डिवाइड 3 5 15 होता है 0 और इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो P की जगह पे कितना आ जाता है 100 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आ जाता है वैल्यू 250 100 आ जाएगा। तो ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई। क्वेश्चन नंबर 4 है इसका इफ 8% कंप्लीट वर्क इन कितना है 10 डेज। कहते हैं अगर 8 बंदे 10 दिन में काम कंप्लीट कर रहे हैं देन हाउ मेनी डेज कितने दिनों में वो 10% टेक टू कंप्लीट द सेम वर्क। कहते हैं 10 बंदे कितने दिन लगाएंगे इसी वर्क को कंप्लीट करने में। तो ये ज़ाहिरी बात है जब बंदे आपकी कम हैं दिन ज़्यादा लग रहे हैं, दिन आपके ज़्यादा लग रहे हैं। अब उन्होंने बंदे बढ़ा दिए, जब बंदे बढ़ा दिए तो दिन आपके कम लगेंगे। ये इन्वर्स वेरिएशन आपके पास है। तो हम क्या लिख लेते हैं P पर्सन, हमारे पास जो वैल्यू है हम उसको लिख लेते हैं, सोल्यूशन लिखते हैं पर्सन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डेज। P इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 और D लिख लेते हैं डेज के लिए हम। अब P हमारे पास पहले कितने हैं P इज इक्वल टू के बाई डी, इस तरह है। P हमारे पास कितना है K हम निकालेंगे तो K इज इक्वल टू पी डी। वैल्यू पुट कर लेते हैं। पर्सन हमारे पास 8 है पहले और दिन कितने लगा रहे हैं 10 दिन लगा रहे हैं। तो कांस्टेंट हमारे पास क्या आ गया 80 आ गया। अब हमने वो कम से क्या मालूम करना है, पर्सन हमें दिए गए डेज मालूम करने हैं। P इज इक्वल टू के बाई डी, ये है हमारे पास डेज मालूम करने, तो डेज को इधर लेके आता है। D इज इक्वल टू के बाई पी हो जाएगा। अब डेज कितने हैं वो हम देखते हैं। कांस्टेंट हमारे पास 80 है, पर्सन कितने हैं हमारे पास 10 हैं। तो डिवाइड कर लेते हैं तो हमारे पास कितने आ जाएंगे 8 डेज। तो 10 बंदे हमारे पास कितने दिन में वो काम कंप्लीट करेंगे 8 दिन में कंप्लीट करेंगे। कितने दिनों में 8 दिन में वो कंप्लीट करेंगे हमारे पास काम। इसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारे पास 5 है वॉल्यूम ऑफ गैस वेरीज इन्वर्सली एज प्रेशर। कहते हैं वॉल्यूम आपका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी प्रेशर के। P अगर आपके पास है 300 न्यूटन पर मीटर
स्क्वायर। वॉल्यूम आपके पास है, व्हेन वॉल्यूम कितने हैं 4 मीटर क्यूब। फाइंड पी प्रेशर मालूम करो व्हेन वॉल्यूम इज 3 मीटर क्यूब। तो हमने वो वैल्यू लिख ली है यहाँ पे। हम क्या कर लेते हैं, आगे चलते हैं तो सिर्फ उसकी जगह पे प्रोपोर्शनलिटी लिख देते हैं। वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 और पी, v इज इक्वल टू के बाई पी। ये हम इक्वेशन लिख लेते हैं। सबसे पहले हमने क्या मालूम करना है, कांस्टेंट मालूम करना है। v इज इक्वल टू के बाई पी, के इज इक्वल टू वी पी। अब वॉल्यूम कितना दिया गया है हमारे पास, वॉल्यूम उन्होंने हमें दिया है 4 और प्रेशर दिया है 300। तो ये हमारे पास कितना आ जाता है 1200 के आपके पास आ गया। कांस्टेंट आपके पास कितना आ गया 1200। आगे वो आपसे क्या पूछ रहे हैं, ये इसको हम के की वैल्यू राइट कर लेते हैं। हमने क्या मालूम करना है, हमने आगे मालूम करना है फाइंड प्रेशर, पी मालूम करना है, पी मालूम करना है, पी मालूम करना है जब भी हमारे पास कितना हो 3 मीटर क्यूब। हमारे पास v इज इक्वल टू के पी है, p इज इक्वल टू, क्योंकि p मालूम करना है k बाई बी आ जाएगा। अच्छा वैल्यू पुट कर लेते, p इज इक्वल टू के की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 1200 और b की वैल्यू हमारे पास कितनी है वो है 3। तो हम डिवाइड कर लेते हैं 3 4 और ये आपका 0, तो 400 क्या है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये इसकी वैल्यू आ गई, ये इसके आंसर है हमारे पास। E इज इक्वल टू 400 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अच्छा इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर आपका 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर है अट्रैक्शन फोर्स F बिटवीन टू मैग्नेट वेरीज इनवर्सली स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। कहते हैं अट्रैक्शन फोर्स दो मैग्नेट के दरमियान है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इनवर्सली किसके, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, उनके दरमियान जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर है। F इज 18 न्यूटन, अगर फोर्स 18 न्यूटन है व्हेन D इज 2 सेंटीमीटर। कहते हैं जब D 2 सेंटीमीटर। फाइंड डिस्टेंस, तो आप डिस्टेंस मालूम करो व्हेन फोर्स इज कितना है 2 न्यूटन। अच्छा हमने डेटा लिए हुए हैं, हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो हम क्या कर लेते हैं, फोर्स इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हमें दिए गए सोल्यूशन के अंदर लिख लेते हैं। फोर्स इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है 1 और डी स्क्वायर के। तो हम क्या लेते हैं, एफ इम्प्लाइज एफ इज इक्वल टू, प्रोपोर्शनलिटी ख़त्म करते हैं के बाई डी स्क्वायर। के मालूम करते हैं, के इज इक्वल टू एफ डी स्क्वायर। अच्छा के इज इक्वल टू एफ डी स्क्वायर। अब वैल्यू पुट कर लेते हैं, वैल्यू पुट कर लेते हैं। हमारे पास कितना है 18 एफ और डी कितना है 2 उसका स्क्वायर। तो 18 मल्टीप्लाई 4 कितना बन जाता है 4 8 32, 4 8 32 भी हासिल, 4 1 4 प्लस 3 7, तो 72 आ जाता है के की वैल्यू 72 आ जाती है। आगे इसके बाद क्या है कि हमें क्या मालूम करना है, हमने मालूम करना है डी को। तो डी मालूम करना है, हम यही लिख लेते हैं एफ इज इक्वल टू के डी स्क्वायर। हमने डी मालूम करना, तो डी स्क्वायर इज इक्वल टू के बाई एफ, ये आ जाता है। वैल्यू लिख लेते हैं हम इसके अंदर, डी स्क्वायर इज इक्वल टू के की वैल्यू है 72 और एफ की वैल्यू हमें कितनी दी गई है 2। तो हम डिवाइड कर लेते हैं, तो ये कितना आ जाता है 36। अब दोनों साइड पे क्या कर लेते हैं, अंडर रूट ले लेते हैं ताकि हमारे पास डी की वैल्यू आ जाए। ये और ये कट जाता है, डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी प्लस माइनस 6। अब डिस्टेंस माइनस में तो नहीं हो सकता, तो हम सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू लिख लेते हैं। तो डी की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी प्लस 6 आ जाएगी। डिस्टेंस हमारे पास कितना आ जाएगा 6 सेंटीमीटर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है इसका, द वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर वेरी जॉइंटली इज हाइट इन द स्क्वायर ऑफ द रेडियस ऑफ।
कहते हैं कि वॉल्यूम वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आपकी किसके, वेरीज उसके साथ ही वेरीज करते हैं हाइट और रेडियस के स्क्वायर के। द वॉल्यूम ऑफ राइट सिलेंडर सर्कुलर सिलेंडर्स विद रेडियस 4 सेंटीमीटर, जिसका रेडियस 4 सेंटीमीटर एंड हाइट 7 सेंटीमीटर, और वॉल्यूम इसका कितना है 352 सेंटीमीटर क्यूब। क्या मालूम करो, अवा गैप से क्या करें, फाइंड वॉल्यूम ऑफ अनदर सिलेंडर विद रेडियस, जिसका रेडियस 8 सेंटीमीटर है और हाइट कितनी है 14 सेंटीमीटर है। अच्छा, हमने वैल्यू लिख ली है, हम सोल्यूशन लिख लेते हैं। हमसे वो क्या मांग रहा है, वॉल्यूम वो कहते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हाइट और रेडियस के स्क्वायर की। v इज इक्वल टू, हम प्रोपोर्शनलिटी ख़त्म करेंगे तो इसकी जगह पे के एच आर स्क्वायर। कांस्टेंट निकालने के लिए k इज इक्वल टू, ये वैल्यू इधर लेके थे v बाई एच आर स्क्वायर। वॉल्यूम कितने हमारे पास है 352, हाइट कितनी है 7, और रेडियस हमारे पास कितना है 4 का स्क्वायर है। तो k इज इक्वल टू हमारे पास कितना आ जाता है 352 7 इंटू 16। अच्छा, हम डिवाइड करते हैं तो इस वैल्यू को देख लेते हैं 4 से, तो ये हमारे पास है, तो 4 से करते हैं तो ये हमारे पास 4, और ये हमारे पास कितना आता है 4 8 32, और 4 ये इधर आ जाएगा 3 वैल्यू, फिर 32 बन जाएगा 4 8 32। अगेन दोबारा 4 से हो रहा है तो 4 1 4 और 4 2 2, तो हमारे पास कितनी वैल्यू आ जाती है 22/7 आ जाती है के की वैल्यू। आगे हमने क्या मालूम करना है, कहते हैं वॉल्यूम मालूम करना है। जब हमारे पास उन्होंने रेडियस दिया है, हम वैल्यू लिख लेते हैं एच आर के एच आर स्क्वायर, तो के की वैल्यू है 22/7, एच की वैल्यू हमारे पास है 14, और 8 जो है हमारे पास रेडियस है, उसका स्क्वायर ले लेते हैं। तो v इज इक्वल टू 7 टू 14 आ जाता है, तो 22 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 64, तो इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं, इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं तो v इज इक्वल टू 2 टू 4 4 मल्टीप्लाई 64, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं 22 मल्टीप्लाई 64, 2 4 8 2 6 12, यहाँ पे 2 4 8 2 6 12, 8 2 प्लस 8 10, 1 हासिल, 1 प्लस 1 2 2 प्लस 2 4, और ये 1, तो हमारे पास वॉल्यूम कितना आता है 1408। हमारे पास यूनिट क्या है सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर क्यूब आ जाता है हमारे पास। तो ये इसका आंसर आ गया है 1408 सेंटीमीटर क्यूब। अच्छा, ये हमारे पास इसकी एक्सरसाइज का, इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन और एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था। इसके बाद हम अगले चैप्टर के साथ आएंगे। उम्मीद है आपको इस चैप्टर से फ़ायदा हुआ होगा। आप हमें सपोर्ट करें ताकि हम आगे नई वीडियो के साथ, नए एक्सरसाइज के साथ अच्छी तरीके से आपको पेश कर सकें। खुदा हाफिज़।